पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट है और पॉलिटिकल रीजंस के अलावा भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान फेल हुआ। सबसे पहले आप इस लेडी को देखिए। विद्यावती नाम की ये लेडी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया आई थी और उस समय इनके पास 11,000 हेक्टेयर जमीन। और ये अकेले ऐसे नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां सिंगल लैंड ओनर के पास हजारों हेक्टेयर्स में जमीन थी। पर आखिर अंग्रेज क्यों इतने बड़े लैंड एरियाज को सिंगल ओनर को दे दिया करते थे? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस थे। पहला, अंग्रेज बड़े से बड़े लैंड एरिया का टैक्स कलेक्शन एक सिंगल पर्सन के थ्रू कर सकते थे। दूसरा था सनसेट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर जमींदार टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी, जिस वजह से लैंड की केयर करने की भी सारे एक्सपेंसेस जमींदार खुद उठा रहे थे। और तीसरा मेजर रीजन था डिवाइड, जिसमें अंग्रेज शुरू से माहिर थे। टैक्स कलेक्शन के लिए फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन जमींदार खुद करते, जबकि रियल एक्सप्लॉयटर्स ब्रिटिश होते। और इससे इंडियन सोसाइटी में सुपीरियर और इंफीरियर का एक डिवाइड भी बन गया। लेकिन जब लैंड रिवेन्यू फिक्स ही था तो आखिर एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? और फिल्मों में क्यों जमींदार को इतना क्रूअल दिखाया जाता है? इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक किसान के खेत में 30 बोरी अनाज पैदा हुआ, इसमें से 10 बोरी चला जाएगा लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में और उन 10 में से 8 रख लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाकी 2 जमींदार के पास आएगा। लेकिन जमींदार नेक्स्ट रिवेन्यू की सिक्योरिटी के लिए और अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए किसान से 10 की जगह 15 या 20 बोरियां मांगने लग रहे थे। और इस तरह जमींदार अमीर होते रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उनका टैक्स टाइम पर मिलता रहा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन हुई तो सिर्फ हमारे किसानों। लेकिन आजादी के बाद हमारे इंडियन लीडर्स ने इस क्रूअल सिस्टम को फौरन खत्म कर दिया और यही चीज पाकिस्तान नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज भी 60 से 70% लैंड एरिया सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास है। और इसी वजह से पाकिस्तान अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता है। अगर ये क्रूअल सिस्टम हमारे इंडिया से भी खत्म नहीं हुआ होता तो आपको क्या लगता है इंडिया की आज पोजीशन क्या होती? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही केस स्टडीज के लिए उस रेड बटन को ग्रे जरूर कर देना।